नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। विधानसभा उपचुनाव में मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दोनों पार्टियों के नेता भी आरोप प्रत्यारोप के तर्कश से तीर भी तेजी से चला रहे हैं। वही नेता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को रफू कर सियासी नुकसान कम करने में जुटे हुए हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं के बयानों का हवाला देने में भी पीछे नहीं रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ जहां राज्य सरकार के मंत्रियों पर धमकियां देने का आरोप लगाते हुए कोविड वैक्सीन की कमी को नकारते हैं, तो वहीं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान की सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चुनाव प्रचार से दूरी के सवाल पर जवाब देते हुए स्वयं ही सवाल में उलझकर रह गए। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वो अपने उस बयान पर कायम है कि भाजपा ही वसुंधरा और वसुंधरा ही भाजपा है, के जवाब में राठौड़ ने कहा कि 15 साल पहले की बातों का संदर्भ दूसरा था और आज दूसरा है, इसीलिए वो बात ही चली गई है और जो चला गया है उसे भूल जाओ। राजेंद्र राठौड़ ने जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नाथी का बाड़ा बयान की निंदा की, वहीं अपने खाला के बाड़ा बयान का स्पष्टीकरण देते हुए भी वह नजर आए। मंत्रियों की फौज तीनों उपचुनाव में लगी है, पर पहली बार मंत्री वोट मांगने की जगह पर अपने पद का रुआब दिखाकर कर्मचारियों को, व्यापारियों को धमकाने में लगे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया है। देखिए, कल समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा 4 लाख से ज्यादा वैक्सीन इनके मांग पत्र के अनुसार इस रविवार को ही जयपुर में पहुंच गए। अब खुद अगर चिकित्सा विभाग उनको विभिन्न जिलों में पहुंचाने में विलंब करें, और मैं समझता हूं कोरोना जैसे मामले के अंदर इस प्रकार के बयानबाजी ये ओछी मानसिकता है। देखिए, ये पूरा बयान अगर एक साथ पढ़ा जाए तो उस बयान के अंदर उन्होंने यही कहा था कि महाराणा प्रताप ने इस माटी की मर्यादा के लिए डूंगर डूंगर पर जाकर और संघर्ष किया। उनका मंतव्य ये था। उनके मुंह से ये जरूर निकला, महाराणा प्रताप के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें तू जरूर निकला, परंतु उसको समग्र रूप से पढ़े तो एक तरह से महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने किसी गलत भाषा का उपयोग नहीं किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी ने कहा कि राफेल में ऑडिट डिपार्टमेंट की ओर से खबर आई कि किसी बिचौलिए को धन दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि उस बिचौलिए का नाम सार्वजनिक किया जाए। आज प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन की कमी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। हमारी मांग है कि वैक्सीन के विदेशों में निर्यात को बंद किया जाए। तीनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मगर हम भाजपा से पूछते हैं कि ये भानुमति का कुंभा है जो 8-8 मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने घूम रहे हैं। भाजपा पहले अपने घर पर तो ध्यान दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी आज सहाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी के प्रचार करने भीलवाड़ा आए थे। उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा भुआ को तो चुनाव प्रचार से बाहर रख रही है और मध्य प्रदेश से भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुला रहे हैं। इससे भाजपा की कथनी और करनी साफ नजर आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल पर उन्होंने कहा कि डोटासरा ने शिक्षकों का कतई अपमान नहीं किया है। राजनेता के पास सीधा ज्ञापन भी ईमेल से भेजा जा सकता है। प्रेस वार्ता में आरटीडीसी पूर्व चेयरमैन रणदीप धनखड़, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव आरसी चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, अक्षय त्रिपाठी, राजेश चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तो कुर्सी चाहिए थी। आज उनकी बुआ को राजस्थान में कोई पूछ नहीं रहा है और उनको बुला के प्रचार करा रहे हैं, तो भाजपा की कथनी और करनी में फर्क आपको पता ही है। जो राजस्थान की बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है वसुंधरा जी कहीं नजर आ रही है आपको तीनों सीटों पे, और वसुंधरा जी को छोड़ के उनके भतीजे की जरूरत पड़ गई सहाड़ा के अंदर। तो भाजपा की कथनी में अंतर आपको पता ही है। देखिए, राजस्थान शिक्षक कतई हताश नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक सामान्य भाषा के अंदर जो अपनी लोकोक्ति है उसका प्रयोग किया। उनके जिले के शिक्षक थे और उनसे संबंधित शिक्षक थे, उनको बिठा के उन्होंने चाय पानी भी पिलाया और उनकी बात भी सुनी।
पर एक अनुशासन नाम की भी चीज होती है, तो अनुशासन के लिए पूछा गया था, अनुशासन की वजह से उनसे पूछा गया था कि आप छुट्टी लेके आए हैं या किस प्रकार से आए, तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है इतना पूछना। तो कोई राजनेता की पीड़ा लेके नहीं जा सकता। नहीं, तो पीड़ा लेके जाना, राजनेता अगर सरकारी कर्मचारी है तो आदमी ये तो पूछ ही सकता है ना कि छुट्टी लेके आया है, या ज्ञापन तो आजकल ईमेल के माध्यम से या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचता है। शहर सहित जिले में मंगलवार से चैत्र नवरात्र शुरू हुए। नवरात्र के पहले दिन घरों व मंदिरों में परंपरागत ढंग से विधि विधान पूर्वक घट स्थापना की गई। स्थापना के बाद माता रानी की पूजा अर्चना की गई। आराधना के साथ ही भक्तों द्वारा व्रत उपवास भी रखा गया। पूजा एवं उपवास का दौर 9 दिनों तक जारी रहेगा। नवरात्र शुरू होने के साथ ही मंगलवार सुबह से शक्तिपीठों पर भी भक्तों की चहल पहल देखी गई। भक्तों ने मां के दरबार में मत्था टेक करके सुख शांति की कामना की और मन की मुराद पूरी होने की भी कामना की। प्रमुख रूप से रोडवेज बस स्टैंड स्थित शक्तिधाम, चपरासी कॉलोनी स्थित बाबा धाम, हरणी स्थित चामुंडा माता मंदिर, कोदुकोटा में कालिका माती, घाटा रानी माता मंदिर, बंकिया रानी माता, बड़िया का माता जी, भरक माता, धनोप माता, जोगनिया माता और अन्य मंदिरों में अम्बे मैया का पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। कई मंदिरों में अष्टमी और नवमी को कन्याओं का पूजन किया जाएगा। घरों मंदिरों में कन्याओं को वस्त्र, उपहार, अन्य सामग्री भी भेंट की जाएगी। नवरात्र के दौरान शहर के मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष कार्यक्रम चलेंगे। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड पाठ, घरों व मंदिरों में हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित विरक्त आश्रम रामधाम में मंगलवार को नवरात्र महोत्सव शुरू हुआ। प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सुडानी ने बताया कि पंडित रमाकांत शर्मा और पंडित घनश्याम पुजारी ने दुर्गा पूजा और आराधना के साथ मंत्रोच्चार के बीच नवरात्रा स्थापना की गई। इसी के साथ कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए परंपरागत ढंग से नवरात्र महोत्सव पर नवाहन पारायण पाठ एवं वार्षिक महोत्सव शुरू हुआ। ट्रस्ट उपाध्यक्ष दीपक मानसिंगा ने बताया कि व्यास पीठ पर पंडित घनश्याम उपाध्याय मांडल एवं पाठ में बैठने वालों ने पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया। पाठ 14 से 21 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 7:15 से 10 बजे तक किया जाएगा। महर्षि गौतम जयंती आयोजन समिति न्यास के तत्वावधान में सुबह 8:30 बजे कार्यकारिणी के सदस्य एवं समाज के प्रबुद्ध जन गौतम जयंती मनाने के लिए गौतम शिक्षण संस्थान में उपस्थित हुए। आयोजन समिति न्यास अध्यक्ष ओम प्रकाश बच एवं मंत्री गोपाल लाल जोशी ने उपस्थित सभी सदस्यों को तिलक और कलावा बांधकर स्वागत किया। आयोजन समिति के न्यास सचिव जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि उपस्थित समाज के सदस्यों द्वारा मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए महर्षि गौतम चालीसा और महर्षि गौतम वंदना का पाठ किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने एवं पालना करवाने की शपथ ली। तत्पश्चात आचार्य पंडित ललित शंकर भट्ट के द्वारा सकल विश्व कल्याण, कोरोना बीमारी से मुक्ति दिलाने और सदस्यों के स्वास्थ्य को लाभ करने, उन्नति के लिए हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें समाज के उपस्थित सदस्यों के द्वारा वेद माता गायत्री एवं महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां दी गई। कार्यक्रम में समाज के जिला अध्यक्ष नंदलाल सुवाल, कैलाश चंद्र शर्मा, पूरनमल जोशी, कांति चंद व्यास, रमेश बच, महेश बच, महेंद्र शर्मा, डॉक्टर सुभाष व्यास, पार्षद मधु शर्मा से समाज के कई गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। मृतं प्रत्यंच हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम भूर्भुवस्सु नारायणाय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सु चंद्रमसे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सु मंगलाय स्वाहा। कोरोना संक्रमण का डर और आंकड़े निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को भिलवाड़ा जिले में 177 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें आसिंद में 1, बनेड़ा में 1, बापूनगर से 11, चपरासी कॉलोनी से 11, चंद्रशेखर आजाद नगर से 14, जहाजपुर से 1, काशीपुरी से 24, कोटड़ी से 5, मांडल से 5, मांडलगढ़ से 1, पुर से 5, एसगेट से 14, सहाड़ा से 1, सांगानेर से 14, शाहपुरा से 1, शास्त्री नगर से 38, सुभाष नगर से 18 और सुवाड़ा से 12 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। सभी शहरवासियों को नव संवत्सर 2078 एवं नवरात्रि स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
श्री महर्षि गौतम जयंती की सभी को शहरवासियों को शुभकामनाएं एवं नवरात्रि की हिंदुत्व त्यौहार की शुभकामनाएं। आज कोरोना काल को देखते हुए सभी शहरवासी घर पर रहे, सुरक्षित रहे, मास्क यूज करें एवं सैनिटाइज यूज करें। और आज इस गौतम जयंती पर आप शहरवासियों को वापस पुनः बधाई देता हूँ। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और हनुमान जी महाराज से ही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से सबको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले और नए साल पे सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उसमें सभी सुख शांति रहे, हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं। वंदे मातरम। इस बार चैत्र शुक्ला एकम जो कि विक्रम संवत 2078 प्रारंभ हो रहा है, यह हिंदुओं का वार्षिक उत्सव, हिंदुओं का नववर्ष है। इस वर्ष प्रतिपदा पर अनेक उत्सव आते हैं और अनेक प्रसंग मिलते हैं। इसका इसलिए महत्व है कि यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति उसी दिन हुई। यहाँ पर जो आज प्राकृतिक है, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें नई कोपलों का आने का प्रारंभ चैत्र शुक्ला एकम से होता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 13 अप्रैल को आएगी, वो चैत्र शुक्ला एकम को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार हैं, उनका जन्मदिन इसी दिन आता है। तो इस प्रकार की ये अच्छे अवसर को हम भारतीय पद्धति से मनाते हुए इस संस्कृति को और बढ़ावा देवें। अपने घरों पर बांधनवाल लगाएं, अपने घरों पर ओम की पताकाएं लगाएं, झालर लगाएं और सबको नव वर्ष का बधाई संदेश भेजें, क्योंकि हम दूसरे संदेश तो भेजने में अग्रिम रहते हैं और इसको भी भेज करके और हमारे भारतीय संस्कृति को और आगे बढ़ावें। और इस पावन पर्व पर नव वर्ष की सबको मंगल कामनाएं। आपके जीवन में ये भविष्य में उज्जवल और भविष्य को बनाते हुए आगे बढ़ें, ऐसी सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं गोविंद प्रसाद सोडानी, भारत विकास परिषद में सदस्य, आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस नव वर्ष को भरपूर रूप से बड़े आनंद के साथ मनाने का प्रयास करें। अंग्रेजी नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ला एकम जो कि आज प्रारंभ हो रहा है, इस उपलक्ष्य में मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमयी हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मदन खटोड़, वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान का महामंत्री, आप सबसे विनती करता हूं कि भारतीय नववर्ष को बड़े धूमधाम के साथ मनाएं। अंग्रेजी नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है। धन्यवाद। सभी शहरवासियों को नव संवत्सर 2078 एवं नवरात्रि स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु कामधेनु क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। पता B14 माताजी का पार्क, गणेश मंदिर के पास, गांधीनगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9119163632 एवं भूमि फिनके प्राइवेट लिमिटेड RBI से रजिस्टर्ड। पता प्रथम तल माताजी का पार्क, गणेश मंदिर के पास, गांधीनगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9111933333। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16, front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. निशुल्क पाइल्स भगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख, पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय महात्मा गांधी चिकित्सालय श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। कोली समाज बच्चों की भीम सेना सेवा मंडल ने मंगलवार को कोटड़ी और रायला मुठभेड़ में शहीद हुए जवान पवन चौधरी ओमकार रेपारी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। सेवा मंडल के अध्यक्ष तरुण सुवालिया ने बताया कि इस मौके पर बच्चों ने पढ़ लिख कर राजस्थान पुलिस में जाने का संकल्प लिया और श्रद्धा सुमन अर्पित करने में हिमांशु सुवालिया, तरुण, कुणाल, यश, अभिषेक सहित आदि बच्चे उपस्थित थे। गंगापुर में महिला मोर्चा ने कमल मेहंदी का प्रोग्राम आयोजित किया। भरतपुर सांसद रंजिता कोली, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी राधा भारद्वाज, सह प्रभारी प्रदेश मंत्री पूजा यादव, महिला मोर्चा जिला संयोजक मंजू पालीवाल के सानिध्य में महिला मोर्चा ने कमल मेहंदी का प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें सभी महिलाओं के हाथ में मेहंदी बनाई गई। उसमें महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष दया सैनी, कौशल्या सोनी, दीपिका सोनी पार्षद, दुर्गा सोनी, पिंकी टेलर, कांता सोनी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। सहाड़ा उपचुनाव में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने जिलाध्यक्ष एवं विधानसभा मोर्चा प्रभारी हमीद मोहम्मद शेख, सह प्रभारी एवं मोर्चे के महामंत्री सलाउद्दीन सिलावट, सह प्रभारी इमरान कायम खानी, जिला उपाध्यक्ष रईस पठान, बंटी कायम खानी के नेतृत्व में सहाड़ा विधानसभा के मुस्लिम समाज के आह्वान पर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और प्रभारी CP जोशी के सानिध्य में प्रदेश नेतृत्व से आग्रह कर बुलाए गए। अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन हाजी अमीन पठान, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष M सादिक खान एक दिवसीय दौरे पर रायपुर, कोशीतल और सहाड़ा में सभाएं कर भाजपा के विधायक प्रत्याशी रतनलाल जाट के पक्ष में मतदान करने की अपील करी। पठान कोशीतल की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सबको साथ लेकर चलने की है और इसी सोच को सच साबित करने के लिए हमारे बच्चों के हाथ में कुरान के साथ ही शिक्षा की ओर अग्रसित करने के लिए हम हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। कोशीतल मोर्चे के मंडल अध्यक्ष बसीर मंसूरी, पर्यवेक्षक पूर्व विधायक जालम सिंह के नेतृत्व में बैठक में उपस्थित मुबारिक हुसैन, चांद मोहम्मद, इब्राहिम सहित कई लोग उपस्थित थे। साथ में आए प्रदेश महामंत्री हमीद मेवाती ने भी बैठक को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। बरसनी के नेहरू युवा संस्थान ने भिलवाड़ा के कोटड़ी और रायला के शहीद हुए वीर जवानों की आत्मा को शांति देने के लिए मौन धारण करने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। शनिवार रात्रि को हुए तस्करों की फायरिंग में कोटड़ी थाना के कांस्टेबल ओंकार रायका व रायला थाना के कांस्टेबल पवन चौधरी की शहादत नमन करते हुए श्रद्धांजलि प्रदान की गई। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष सुनील भाटी, नौरतमल मेवाड़ा, संजय रेगर सहित युवा मंडल के सभी युवा मौजूद रहे। शाहपुरा क्षेत्र की अरनिया रासा पंचायत के गाडड़ी खेड़ा निवासी भैरू पिता बरदा गाडड़ी की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतक की बेटी व घर जवाई ने पुलिस को बताया कि सुबह उनके पिता खेत पर बने कुएं पर नहाने की बात कहकर गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन खेत पहुंचे।
कुएं के बाहर कपड़े व जूते देखकर दंग रह गए। कुएं में देखा तो गाड़ी डूबा हुआ मिला। परिजनों के रोने की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहपुरा में हर्ष विहार कॉलोनी महिला मंडल ने भारतीय नववर्ष का स्वागत सहस्त्र महादेव की पूजा के साथ आकर्षक रंगोली बनाकर और दीप जलाकर किया। महिला मंडल में डिम्पल तंबोली, अनुराधा तंबोली, आशा ठटेरा, अनीता सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। उल्लेखनीय है कि भारत विकास परिषद द्वारा इस मौके पर इस बार ऑनलाइन रंगोली सजावट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।